हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के पीटी। मैं आर के सर आपके लिए लाया हूं आज एक और ख़ास वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मार्च 2022 के आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो एसपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में था। तो जिन लोगों का वो वीडियो मिस हो गया था वो लोग उस वीडियो को जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर किसी को ओसीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर जानने होंगे तो उसका भी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके बच्चों। अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है वो बहुत लेंदी होता है, सबको पता है ऑलरेडी। ओके। और इकोनॉमिक्स में आप लोग ये भी जानते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिया गया है बोर्ड की तरफ से, उस क्वेश्चन बैंक में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही ईजी एक क्वेश्चन सेट तैयार किया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन सेट को पढ़ के, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ के आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 होता है ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर्स के करने हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यहाँ पे कवर किया है डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्वेश्चन 2B, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 ऑफ आउट ऑफ 5 and this is for 6 marks. Okay, so there are 15 distinguish I have given in this question. तो ये 15 डिस्टिंग्विश क्वेश्चन करके आप 6 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक से मैच करोगे तो आप लोगों को ये जो डिस्टिंग्विश क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 15 डिस्टिंग्विश क्वेश्चन जो दिए हैं वो बहुत कम नज़र आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में इससे भी ज़्यादा दिया हुआ है, ऑलरेडी 30 के ऊपर दिया हुआ है, 30 से भी ज़्यादा दिया हुआ है डिस्टिंग्विश क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने उस क्वेश्चन बैंक को रिफ़र करके उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिस्टिंग्विश क्वेश्चन था, जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, उन सारे डिस्टिंग्विश क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कवर किया है। सो आप इन डिस्टिंग्विश क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। जैसे कि पहला डिस्टिंग्विश यहाँ पे लिखा है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड डिस्टिंग्विश इज दिस स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। थर्ड इज डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। फोर्थ, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। फिफ्थ is what? Stock and supply. Sixth, direct tax and indirect tax. Seventh is what? Money market and capital market. Eighth distinguishes what? Public finance and private finance. Ninth, gross domestic product and net domestic product. 10th, total cost and total revenue. And 11th is what? Import trade and export trade. 12th दिया है आपको expansion of demand and contraction of demand. 13 है increase in demand and decrease in demand. And the 14th question is time utility and place utility. And 15th question दिया है आपको perfect competition and monopoly. तो बच्चों, आपको ये 15 डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस केवल करने हैं, और ये 15 डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस में से आपके 3 क्वेश्चंस इजीली मैच हो जाएंगे और आप 6 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग। You have to attempt any 3 questions out of 5 and it is for 12 marks. Okay, so I have given here 10 questions. So the first question is what? Explain any 4 features of microeconomics. Okay बच्चों, तो ये फर्स्ट चैप्टर का है क्वेश्चन। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। and the second question is what? Explain any 4 features of macroeconomics. okay, so बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों के फीचर्स में से कोई भी एक फीचर पेपर में पूछा जा सकता है। दोनों नहीं आएगा, दोनों में से कोई भी एक आएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो बच्चों, ये दोनों एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। इन दोनों में से भी कोई एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों के दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो बच्चों, ये भी सेकेंड चैप्टर का ही क्वेश्चन है, तो इसके भी चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट? एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके बच्चों, तो डिमांड के कितने टाइप्स है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। 4 टाइप्स ऑफ डिमांड, जैसा कि आप लोग जानते हैं डिमांड के 5 टाइप्स हैं: डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग 4 टाइप्स मेंशन कर सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सप्लेन एनी 4 एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। कोई भी 4 एक्सेप्शन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है।
ओके, तो ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, चैप्टर नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली, ये भी आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ये भी आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताया ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ओके बच्चों, तो ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर 5 के हैं और तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा पेपर में। ठीक है, तो आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं, इसमें से किसी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। तो फाइनली आप लोगों को आंसर द फॉलोइंग में मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिया है। ये 10 क्वेश्चंस करके आप यहाँ पे 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद रीज़न वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री, वेदर यू एग्री और डिसएग्री। ओके बच्चों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्री और डिसएग्री एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए। सो यू हैव टू अटेम्प्ट हियर 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 एंड दिस विल बी फॉर 12 मार्क्स। ओके बच्चों, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में से दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्री और डिसएग्री में। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना ही है डेफिनेटली। और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, ऑल डिज़ायर्स आर डिमांड, ऑल डिज़ायर्स आर डिमांड, आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 ए में। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्वेश्चन नंबर 6, द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज़ बैकवर्ड बेंडिंग। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between price and quantity supplied. This was question number 7. And question number 8 is what? There are many exceptions to the law of supply. Ninth question is what? Seller is the price maker under perfect competition. और 10th क्वेश्चन आपको करना है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो आपको एग्री है या डिसएग्री है वो बताना है और उसके साथ उसका रीज़न भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 11, एनी year can be selected as the base year. Any year can be selected as the base year. Okay, and the question number 12 is what, transfer payments are included in national income. And the last question is question number 13, commercial banks create credit. So बच्चों आप लोगों को ये 13 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं एग्री और डिसएग्री के लिए। और ये 13 क्वेश्चंस में से आप लोगों को आराम से इजीली 3 क्वेश्चंस तो कंफर्म मिल जाएंगे और आप लोगों का 12 मार्क्स यहाँ पे स्कोर हो जाएगा बच्चों। तो फाइनली बच्चों एक बार मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि हमने कितने मार्क्स का देखा। 6 मार्क्स का डिस्टिंग्विश देखा, 12 मार्क्स का हमने आंसर द फॉलोइंग देखा। 12 और 6 कितने मार्क्स हो गए बच्चों, 18 मार्क्स। उसके बाद हमने देखा स्टेट विद रीज़न एग्री और डिसएग्री जो था। ओके, तो ये था 12 मार्क्स के लिए। तो 18 एंड 12 कितना हो गया बच्चों, 30 मार्क्स। अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर इन डिटेल, जिसको हम लोग लॉन्ग आंसर भी बोल सकते हैं। एंड आप लोगों को सभी को पता है कि लॉन्ग आंसर कोई भी 2 लिखना रहता है बोर्ड एग्ज़ाम में। 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये होता है 8 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन एंड 16 मार्क्स ये कवर करता है क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोग इकोनॉमिक्स का पेपर लिखेंगे तो इकोनॉमिक्स का पेपर कभी भी याद रखिएगा उल्टा लिखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पहले ऑब्जेक्टिव लिखने के जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा ना ऑब्जेक्टिव्स लिखने के जस्ट बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है। ठीक है, उसके बाद 6 लिखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 फिर क्वेश्चन नंबर 4 लाइक दिस, मतलब बोलते हैं ना बच्चों उल्टा आपको पूरा पेपर लिखना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद पूरे पेपर को उल्टा लिखो। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आपका लॉन्ग आंसर अगर स्टार्टिंग में अगर आपने लिख लिया तो उसके बाद आपको ना प्रेशर कम हो जाता है थोड़ा सा। ओके बच्चों, सो लेट्स सी कि आपको लॉन्ग आंसर कौन सा करना है। मैंने यहाँ पे 6 लॉन्ग आंसर दिया है, जिसमें से पहला लॉन्ग आंसर है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स।
सो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। सो द फर्स्ट लॉन्ग आंसर इज व्हाट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि आप लोगों को पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है थर्ड बी में मिलेगा आपको, ये लॉन्ग आंसर चैप्टर नंबर थर्ड बी। ओके बच्चों, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टोटल 5 टाइप्स है। ओके बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ये 5 टाइप्स है। ये 5 टाइप्स आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स अजम्पशंस और एक्सेप्शंस। तो बच्चों लॉ ऑफ डिमांड जो है, आप बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, लॉ ऑफ डिमांड आपको बोर्ड के सारे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा, चाहे अजम्पशन पूछे चाहे या एक्सेप्शन पूछे, दोनों में से कोई भी एक ज़रूर पूछता है। तो आपको अजम्पशंस और एक्सेप्शंस दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं करना है कि अजम्पशन पढ़ लिया एक्सेप्शन नहीं पढ़ा, चलेगा? नो, नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको दोनों पढ़ना है, अजम्पशंस और एक्सेप्शंस दोनों प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि दोनों में से एक कोई भी डेफिनेटली 101% आने के चांसेस होते ही हैं। और आप कोई भी बोर्ड पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर थर्ड बी। ओके बच्चों, सी मैंने जो पहला क्वेश्चन अभी बताया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स, ये भी चैप्टर थर्ड का ही था, चैप्टर थर्ड बी का था क्वेश्चन। और जो मैंने थर्ड क्वेश्चन अभी डिस्कस किया आप लोगों से, ये भी चैप्टर थर्ड बी का था। तो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों नहीं पूछेगा बच्चों, दोनों में से कोई भी एक पूछेगा, फर्स्ट या तो थर्ड। बट हाँ, सेकेंड क्वेश्चन जो है ना, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, ये तो कंफर्म पूछेगा, 101% पूछेगा। ठीक है बच्चों, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो बच्चों ये नेशनल इनकम वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में कौन सी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी होती है, आपको वो एक्सप्लेन करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल इनकम का ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है। ओके बच्चों, तो चैप्टर नंबर 7 में आपको ये मिल जाएगा, नेशनल इनकम करके जो चैप्टर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द वेरियस रीजन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसके ग्रोथ का क्या क्या रीज़न है, मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्यों बढ़ रहा है, उसका क्या रीज़न है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं लॉन्ग आंसर के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शंस है वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। इसमें आपको इकोनॉमिक्स के जो टेक्स्ट बुक है आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, उसमें 8 पॉइंट्स दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके बच्चों, तो आप वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे रिफ़र कर सकते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे फंक्शंस लिख सकते हैं। सो बच्चों मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 46 मार्क्स यहाँ पे आप लोगों का स्कोर हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 6 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 में 12 मार्क्स, 6 एंड 12 कितना हो गया 18। उसके बाद यहाँ पे 12 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4 में, 18 और 20 कितना हो गया बच्चों 30 मार्क्स। 30 के बाद यहाँ पे हो गया आपका 16 मार्क्स। सो 46 मार्क्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो दिया हूँ, डेफिनेटली 101% इसमें से आने के चांसेस है। अगर बच्चों आप लोग अगर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन अगर प्रिपेयर कर लेते हैं बच्चों, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप लोगों को इकोनॉमिक्स के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो मेरा जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच बच्चों।